अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अस्मा अंजुम। हम तैयारी कर रहे हैं अभी दिसंबर 2025 में जो एग्जाम होगा सीटेट का उर्दू पेडागोजी के। अब यहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेंगे हम, सारे के सारे जितने अब तक के सारे पेपर में पूछे गए हैं, पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों में। एक और चीज़ के आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आ चुका है उसका वीडियो कल हमने अपलोड कर दिए थे चैनल पर, कि अभी जो ऑलरेडी जॉब पर है और आगे जो फ्यूचर में टीचर भी बनना चाहते हैं उनके लिए सीटीईटी या टीटी स्टेट का अब बिल्कुल ज़रूरी हो गया है। तो ये बहुत ज़रूरी है, प्लस उसमें सारी कंडीशन दी गई है। 110 पेजेस है उसमें। तो उसमें मेंशन किया गया है कि 5 साल से कम की अगर रिटायरमेंट के 5 साल से कम का टाइम बचा है तो ठीक है, वरना आपको 2 साल का टाइम है, आप लोग उसको क्लियर कर सकते हैं अगर जो अभी जॉब पर है। तो अभी हम देखते हैं हमारा ज़बान। पहला जो टॉपिक है वो है ज़बान, बोली, मादराए ज़बान, तनकीदी ज़बान, मियारी ज़बान मीन्स ज़बान। ज़बान को लेके पहला जो टॉपिक है हमारा ये है। तो पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों में जो भी जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे के सारे हम इसमें देखेंगे। मैं डायरेक्ट पीडीएफ ही यहाँ पर रखती हूँ। जो हमारे ये नोट्स है, देखिए आपको बता देती हूँ, ये हमारे नोट्स है। इस तरह से सारे नोट्स अवेलेबल रहते हैं। तो मैं डायरेक्ट नोट्स, और नोट्स में भी कैसे है कि हर टॉपिक होने के बाद इस तरह से सारे के सारे क्वेश्चंस नोट्स में दिए गए हैं पेपर फर्स्ट और सेकंड के, अब तक के जितने भी पेपर्स में पूछे गए हैं। तो यहाँ से अब हम लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन डेली करते रहेंगे, हर टॉपिक को कवर करेंगे। ऐसी ईयर के साथ है, एक ही बार ईयर पूछा लिखा गया है यहाँ पे। आसान लफ्जियात में शामिल है। आसान लफ्जियात में क्या शामिल है? एक होता है आम लफ्जियात और मालूम लफ्जियात और आसान लफ्जियात। मालूम लफ्जियात क्या है या आम लफ्जियात क्या है कि जिन्हें हम बोलने और लिखने में इस्तेमाल करते हैं। और आसान आसान लफ्जियात क्या है कि जिन्हें सुनकर आप पहचान लेते हैं या पढ़कर आप पहचान लेते हैं। तो आसान लफ्जियात में क्या है? वो लफ्जियात जिनको सुनकर और पढ़कर पहचान ले आप, यही होते हैं मुबहम, यानी कि वो जिसके मायने आपको पता नहीं है, थोड़े से ऐसे हैं जिसमें शक व शुबहा है। इस तरह से मुबहम अल्फाज नहीं है। वो अल्फाज जिनको बोलने और लिखने में इस्तेमाल करते हैं उनको मालूम लफ्जियात कहते हैं या उसको आसान लफ्जियात कहते हैं। सॉरी, आसान नहीं, उनको आम या मालूम लफ्जियात कहते हैं। मालूम लफ्जियात या आम लफ्जियात कहते हैं। और लफ्जियात यानी कि क्या? वोकैबुलरी। तो इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं है। वो अल्फाज जिनके मायने मतन में पढ़ने से पहले ही आप जानते हैं। मतन यानी कि क्या? जो टेक्स्ट है, तो ये पढ़ने से पहले ही आप उसके मायने जानते हैं, वो आम लफ्जियात होते हैं क्या? वो आसान लफ्जियात होते हैं क्या? नहीं। आसान लफ्जियात का मतलब क्या है? आसान लफ्जियात यानी कि जिनको सुन के, अगर आप उनको सुन ले, वो लफ्ज, वो अल्फाज को आप अगर सुन लेते हैं या पढ़ लेते हैं तो आप उसको पहचान लेते हैं, वो होता है आसान लफ्जियात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइन के 8वें शेड्यूल में कितनी जबानों का इंदराज है? कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट होता है और आसान भी है। कितनी जबानें हैं टोटल? 22। तो आइन के 8वें शेड्यूल में 22 जबानों का इंदराज है। अब देखिए नोट्स में इस तरह से आपको आंसर भी मेंशन किया जाता है। यहाँ पर है, दावा है कि आप जितना छोटे होंगे उतना ही दूसरी जबान सीखना आसान होगा। तो देखिए बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होता है अर्ली चाइल्डहुड। सीडीपी में आपने पढ़े होंगे अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि इब्तदाई बचपन जो होता है ये बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होता है लैंग्वेज लर्निंग के लिए भी और सोशलाइजेशन के लिए। तो आप जितने छोटे होंगे उतना इजीली आप क्या करेंगे और उतनी फास्ट आप जबान को सीखेंगे। दलील है इसकी कि असासी मराहिल में कोई चीज सीखी जाती है तो सही तलफ़ुज़ की सलाहियत को फरोग देना बहुत आसान हो जाता है। तो ये बात भी सही है कि असासी दौर में, हम इब्तदाई दौर में जितना अच्छे से चीज़ को सीखते हैं तो उतना आगे वो चीज़ हमारी क्या होती है, आगे भी अप्लाई होती जाती है अर्ली चाइल्डहुड की। तो आप बचपन में जो तलफ़ुज़ के हिसाब से सीखेंगे वो आगे भी आपको फ़ायदेमंद होगा। तो ये भी बात क्या है, सही है। अच्छा, असासी दौर के लिए और क्या लिख कर आता है? देखिए आपको या तो असासी दौर लिख कर आता है या अदायली।
अदायली दौर लिख कर आता है, और दोनों के मीनिंग क्या है, अर्ली चाइल्डहुड ही होते हैं। उर्दू में असासी या अदायली भी लिख कर आता है। तो क्या है, अलीफ और बे दोनों सही है, और बे है अलीफ की वजह, तो ये बिल्कुल सही है कि ये तो सही है। और आपको रीजन, ये असर्शन है और ये रीजन है, तो ये जो रीजन है ये बिल्कुल इसी को एक्सप्लेन कर रहा है, तो असर्शन सही है, और जो रीजन है ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे अलीफ और बे दोनों सही है, और जो बे है वो वजह है, यानी कि रीजन है किसकी, अलीफ, असर्शन की, तो ये बात भी क्या है यहाँ पर सही है। अलीफ और बे दोनों गलत है, तो ये बात भी गलत हो गई। अलीफ सही बे गलत है, नहीं, दोनों भी सही है, और बे सही और अलीफ गलत है, नहीं, दोनों भी गलत है। अब देखिए ये क्वेश्चन में आप कितना इजीली आंसर देख सकते थे कि आपको पता है कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है ना, तो यहाँ पे दोनों सही एक गलत, एक सही एक गलत बोला गया है, तो वो तीन वैसे ही कैंसिल हो गए। आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लफ्ज मुनफरिद आवाज पर मुश्तमिल होता है। सही बात है कि हर लफ्ज की अपनी एक आवाज होती है, और उन आवाजों या सूतियात को अलग अलग किया जा सकता है, तो फिर ये क्या है। तो देखिए कोई भी एक लफ्ज है, जैसे कि मैं खुद यहाँ लिखती हूँ अभी लफ्ज, ये एक लफ्ज है, तो जब मैं इसको पढ़ रही हूँ, क्या लफ्ज, तो एक ही बार में जो ये आवाज है लफ्ज, तो ये मुनफरिद है ना, ये एक मुनफरिद है। अब देखिए इसके ना आवाजों को, इसकी आवाजों को, जैसे कि एक अलीफ, फिर फे, और ये जोइन, ये अलग अलग इसकी आवाजों को या सूतियात यानी कि क्या, इसके साउंड को आप अलग अलग करके बता सकते हैं। सही बात है, तो ये क्या है, हुर्फ की आगाही है, कि ये जो हुर्फ है ना इनकी आगाही है, तो इसकी आगाही नहीं है, ये इनके आवाज की आगाही है। इनके आवाज को आप अलग कर रहे ना, तो इनके आवाज की आगाही है, इनके साउंड की, और आवाज या साउंड को क्या कहा जाता है, सूत कहा जाता है। तो अल्फाज की आगाही नहीं है, सूतियाती आगाही बिल्कुल सही, अफआल की आगाही नहीं है। चौथा वाला जो है ऑप्शन, वो तो कोई ताल्लुक ही नहीं रखता यहाँ पे, तो ये क्या है, ये सूतियाती आगाही है, या इसके बदले आपको लिखकर आएगा क्या, आवाज की आगाही, आपको ये भी लिखकर आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। एक कसीर लिसानी क्लास वो है जहां, तो देखिए कसीर लिसानी क्लास क्या होती है कि एक ऐसी क्लास जहां अलग अलग भाषा जानने वाले बच्चे आते हैं, तो उनकी भी जबानों को बतौर पहली जबान इस्तेमाल में लाया जाता है, यानी कि बच्चे क्या रहते हैं, एक क्लासरूम के अंदर रहते हैं, अलग अलग जबान जानने वाले बच्चे, तो उनकी वो लैंग्वेज को भी यूज में लाएंगे, और बच्चे उसको भी इस्तेमाल में जब लेंगे तो बतौर पहली जबान इस्तेमाल हो जाएंगी। कैसे इस्तेमाल होंगी, क्यों, क्योंकि ना जो बच्चे अपने दोस्तों के साथ जो जबान को सुनेंगे, सुन के फिर उसको बोलेंगे, फिर बाद में उनको वो भी जबान आ जाएंगी, तो वो जबान का क्या हो गया, फिर यहाँ पे इक्तिसाब हो गया, एक्विजिशन हो गया। तो यही मतलब है कसीर लिसानी क्लास का। क्या है यहाँ पे कि एक कसीर लिसानी क्लास वो है जहां जहां आमोजगार लर्नर बच्चे मुख्तलिफ जबानें बतौर पहली जबान बोलते हैं। बिल्कुल सही, यानी कि मुख्तलिफ जबानों का क्या करते हैं, वो यहाँ पे इक्तिसाब करते हैं, या तहसील करते हैं, या फिर हुसूल करते हैं। तीनों ही लफ्ज इस्तेमाल होते हैं आपको सीटेट में, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट है कि उस्ताद आमोजगारों की जबानों को जानता है, इसका मतलब कसीर लिसानी नहीं है, ये इससे ताल्लुक ही नहीं रखता सवाल से। आमोजगारों को मुख्तलिफ जबानों में पढ़ना होता है, तो हो सकता है कि आप कसीर लिसानी समझकर यहाँ पे इसको मार्क कर दे, लेकिन ये इसका मतलब नहीं है। हर आमोजगार 2 से ज़ायद ज़बानें जानता है, तो ये भी नहीं है। क्या है, कसीर लिसानी क्लासरूम का मतलब क्या होता है कि जहाँ बच्चे मुख्तलिफ ज़बानों को बतौर पहली ज़बान इस्तेमाल करते हैं, और कैसे करते हैं, अपने पियर्स के साथ, क्लासमेट के साथ करते हैं। जबान होती है क्या, क्या है जबान, तो एक मसनूई निज़ाम है, कानून पर मबनी निज़ाम है, कवायदी निज़ाम है, और एक ऐसा निज़ाम है जिसके कुछ उसूल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो जबान है, तो पहली बात तो ये मसनूई निज़ाम नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। कानून पर मबनी निज़ाम होता है, तो हाँ, अब यहाँ पर क्या आएगा आपको,
कि कानून पर मबनी निज़ाम है या उसूलों पर मबनी निज़ाम है या उसूलों के ताबे चलने वाला है। तो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि कोई भी एक ज़बान है। अब ये जो ज़बान है, तो ज़बान में क्या चीज़ें होती है? ज़बान में होती है उसके उसके अपनी आवाज़, उसकी साख्त, हम साख्त ले लेंगे पहले, उसकी साख्त होती है, उसके लफ्ज़ियात होते हैं और उसकी क़वाइद होती है ना? तो हर एक के क्या है? अपने उसूल है, हर एक के अपने उसूल होते हैं, कानून होते हैं, कवानीन होते हैं। तो ये क्या है? ये कानून पर मबनी या उसूलों पर मबनी क्या है? एक निज़ाम है, प्लस क़वाइद के ये क़वाइद, साख्त और लफ्ज़ियात को अगर मिला ले हम, तो निज़ामों का एक मुनज़्ज़म निज़ाम है या उसूलों के ताबे चलने वाला निज़ाम है। तो कानून पर मबनी निज़ाम है, ये सही है। क़वाइदी निज़ाम, एक क़वाइदी निज़ाम है क्या सिर्फ? नहीं, क्या साख्त, लफ्ज़ियात और क़वाइद, तो एक क़वाइदी निज़ाम है, इसकी वजह से कैंसल हुआ। एक ऐसा निज़ाम जिसके कुछ उसूल होते हैं, नहीं, इसके अपने पूरी तरह से मुनज़्ज़म तौर पे एक उसूल बनते हैं, कुछ उसूल है सिर्फ उसके, ये बात भी गलत हो गई। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड। हिंदुस्तानी स्कूलों में ज़बान को क्या कहते हैं? तो हिंदुस्तानी स्कूलों में कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ये कि हिंदुस्तानी स्कूलों में हम कोठारी कमीशन के हिसाब से सहलिसानी फॉर्मूला कहा जाता है। तो हिंदुस्तानी स्कूलों में ज़बान को क्या कहते हैं? तो उसको सहलिसानी फॉर्मूला कहा जाता है। कसीर लिसानी कहते हैं ज़बान को? नहीं, स्कूल में सहलिसानी फॉर्मूला दिया किसने था? कोठारी कमीशन। जबान की पॉलिसी होना चाहिए ना कि जबान की पॉलिसी को क्या कहा जाता है? वो क्या है? सहलिसानी फॉर्मूला। दिए किसने थे? कोठारी कमीशन ने। मकसद क्या था? पहला के इब्तिदा में जो तालीम दी जाएंगी वो कौन सी होंगी? मादरी जबान में होंगी। दूसरा मकसद, दूसरा एम क्या था कि आगे चल के बच्चे मजीद कितनी जबानें सीखना है? 2 जबानें सीखना है और होनी क्या चाहिए? वो हिंदुस्तानी होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्यों मेंशन की हूँ हिंदुस्तानी होनी चाहिए? क्यों? क्योंकि अब क्वेश्चन थोड़ा सा पूछ रहे हैं इस पे एनईपी के हिसाब से, क्योंकि एनईपी में बोला गया है कि एक गैर मुल्की जबान भी होना चाहिए। कैसे? ऑप्शनल लैंग्वेज के तौर पे होना चाहिए, लेकिन सेकेंडरी में। तो यहाँ पे ये अब आपको ऑप्शन में आ रहा है, इसलिए मैंने खास तौर पे यहाँ पे हिंदुस्तानी, मजीद 2 जबानें, लेकिन कौन सी? हिंदुस्तानी होनी चाहिए। यही आंसर रहेगा। फिर ये आंसर हो गया हमारा। सरकारी जबान का फार्मूला ये नहीं है। कौमी तालीमी पॉलिसी एनईपी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एनईपी 2020 ये नहीं है। तो आंसर आपको पता चल गया। अब दर्ज में कौन क्लासी जबान नहीं है? 1000 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। ये क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीट हो रहा है कि हिंदी हमारी क्लासी जबानों में शामिल नहीं है। हिंदी कई बार क्वेश्चन ये आ रहा है, आपने देखे होंगे। जबान की मालूमात क्या होती है? यानी कि जो लैंग्वेज है, जबान की मालूमात यानी कि जो लैंग्वेज है, स्क्रीन पूरी लेते हैं, जो लैंग्वेज है उसकी जो मालूमात होती है, इंफॉर्मेशन, उसकी जो इंफॉर्मेशन नहीं, सॉरी, उसकी जो नॉलेज होती है, लैंग्वेज नॉलेज, तो कैसी होनी चाहिए? तो डिक्लेरेटिव होनी चाहिए। यानी कि क्या? जहाँ पे पूरी आपको फैक्ट पता हो, फैक्चुअल नॉलेज आपके पास हो, प्लस आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये आपको आना चाहिए, प्लस आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। या किसी भी चीज़ की जब हकीकी मालूमात आपको पता होती है, तो आपको उसके इस्तेमाल का पता चलता है, आप उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इस्तेमाल की आप वजाहत भी कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं डिक्लेरेटिव नॉलेज, और उर्दू में इसे कहा जाता है क्या? तौज़ीही मालूमात। तो ज़बान की जो मालूमात है, लैंग्वेज नॉलेज, क्या है कि उसूली मालूमात होती है। सिर्फ उसूलों की मालूमात लेना है क्या हमको? नहीं, तौज़ीही मालूमात होती है, डिक्लेरेटिव नॉलेज होती है। ज़बान की जो मालूमात है क्या है कि आपको उसके पहले तो आपको उसकी वजाहत करना आना चाहिए, पूरा मालूम होना चाहिए, फिर उसके आपने इस्तेमाल भी जानना चाहिए, प्लस इस्तेमाल की भी वजाहत आना चाहिए। अब इसको यहाँ पे हम एग्जाम्पल वगैरह नहीं लेते, ये क्लास में नोट्स में सारे एग्जाम्पल आपको दिए जाते हैं। तो ये आंसर है। अमल पर मबनी नहीं है। अमल पर मबनी होता अगर तो सिर्फ हम यहाँ पे गुफ्तगू और लिखने की बात करते थे, इसलिए ये नहीं है। जबान की क़वाइद, इसका क्वेश्चन से ही ताल्लुक नहीं, तो सेकंड वाला आंसर हो गया। जबान की मरकजियत से क्या मुराद है?
जबान की मरकजियत यानी कि क्या? तो देखिए कोई भी जबान, जब आप किसी चीज को जानना चाहते हैं तो वो जबान, वो चीज जो आपको, आप या तो सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो आप सुनकर या पढ़ के जो नॉलेज लेना चाह रहे हैं जिस चीज से रिलेटेड, तो वो जबान आपको वो चीज समझने में जब मदद करती है, या वो जबान के जरिए जो आप चीज को समझते हैं, तो वो होती है जबान की मरकजियत। तो क्या है कि इस बात को तस्लीम करना कि जबान मौजू, जो भी मौजू है, जो भी टॉपिक है, जो भी टॉपिक है, जो मौजू है, जो थीम है, के मवाद को, अब जो भी आपके पास उससे रिलेटेड मवाद यानी कि जो भी कंटेंट अवेलेबल है, को सीखने में अहम रोल अदा करती है। तो सही बात है, वही चीज मैंने आपको बोली हूँ कि आप जो भी चीज को जानना चाहते हैं, चाहे वो सुन के या पढ़ के, तो जो भी मौजू है उससे रिलेटेड जो मवाद आपके पास है, तो आप उसको पढ़ के या सुन के अगर समझ रहे हैं, तो ये है जबान की मरकजियत। तो जबान की मरकजियत का मतलब क्या है कि इस बात को तस्लीम करना कि जबान मौजू के मवाद या सिंपल किसी भी चीज को समझने के लिए जब जबान अहम रोल अदा करती है, तो वो जबान की मरकजियत कहलाती है। तो ये होगा हमारा आंसर। इस बात को तस्लीम करना कि जबान को अलाहिदगी से सीखना, देखो अलाहिदा करके जबान को सीखा नहीं जाता है, तो इसलिए ये क्या है, कैंसल हो गया। इस बात को तस्लीम करना कि जबान और आमोजिश बाहम मुंसलिक होते हैं, कि हम इस बात को तस्लीम करेंगे कि जो जबान है वो और जो आमोजिश उसका सीखना, कि जबान और उसका सीखना आपस में जुड़े हुए हैं, कोहेरेंट है, ये इसका मतलब नहीं है। जबान तरसील के लिए है और नजरियात को, ये बात सही है कि जबान तरसील के लिए है, ये इतनी बात सही है, और नजरियात को जबान की जरूरत नहीं होती, नजरियात की जरूरत होती है जबान को, ये बात यहाँ से गलत है। लेकिन ये जो आधी बात सही है वो भी इसकी डेफिनेशन नहीं है, तो ये भी यहाँ से कैंसिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। लोगों का एक आध जो जबान के इस्तेमाल के यकसा उसूलों पर इत्तेफाक रखता है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो देखिए लोगों का एक ऐसा ग्रोह, एक ऐसा तबका जो एक पर्टिकुलर जबान के उसूलों पर इत्तेफाक करता है, यानी कि उस जबान को इस्तेमाल में लाता, किसी जबान के उसूलों पे कोई इत्तेफाक कर रहे, इसका मतलब क्या कि वो उस जबान को अपनी कम्युनिकेशन के लिए, अपनी तरसील के लिए इस्तेमाल में ला रहे हैं। तो कोई भी, किसी भी लोगों का कोई एक ऐसा तबका या लोगों का कोई एक ऐसा ग्रोह जो जबान को इस्तेमाल कर रहा है, कोई जबान को इस्तेमाल कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है? तो वो बोलने की बरादरी कहलाता है। तो वो क्या है? जबान की एक शक्ल रजिस्टर नहीं है, बोलने की बिरादरी है ये। बातचीत में जबान की एक शक्ल रजिस्टर की बात नहीं हो रही, जबान की कोई बिरादरी नहीं होती है, ये बोलने की होती है कि आप एक पर्टिकुलर जबान को क्या कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि कोई एक जबान है और उस जबान को जब आप बोलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो लोग, तो वो क्या हो जाएगा, वो बोलने की बिरादरी हो जाएगा। तो आंसर क्या है? सेकंड। जबान की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो जबान की सबसे छोटी इकाई क्या है? आवाज है। कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। देखिए आवाज, आवाज को क्या कहा जाता है? सूट यानी कि साउंड। साउंड के बाद बारी आती है किसकी? लफ्ज। लफ्ज के बाद क्या? फिक्रे, और फिक्रे के बाद क्या होते हैं? जुमले। इस तरह से ये नीचे से ऊपर चलने वाला अमल है, नीचे से ऊपर चलने वाला अमल है। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस पे भी सवाल पूछे गए। ये नीचे से ऊपर चलने वाला अमल है। तो सबसे छोटी इकाई, जो पहली इकाई, सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? आवाज। तो शक्लिया, शेप नहीं है, सूट आवाज है, फिक्रे नहीं है, और मर्जियात का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बच्चे में मादरी जबान के फर्क को उमूमन समझा जाता है। तो देखिए आपको यहाँ पे ये इंग्लिश में लिखकर आपको ये नहीं आते हैं, ये हमने हमारे नोट्स में लिखे हैं समझने के लिए, इंग्लिश में ये नहीं लिख कर आते हैं। बच्चे में मादरी जबान के फरोग को समझा जाता है। मादरी जबान का फरोग होना यानी कि मादरी जबान को बच्चा एक्वायर कर रहा, एक्विजिशन कर रहा, तो ये इक्तिसाब है। इक्तिसाब बोलो या हुसूल बोलो या तहसील बोलो, सेम ही है, तीनों वर्ड का मतलब सेम ही होता है और तीनों वर्ड यूज में आते हैं। तो मादरी जबान का क्या है? हुसूल या फिर इक्तिसाब या फिर तहसील आपको लिख कर आएगा, यही आंसर है। एक्विजिशन जबान की आमोजिश नहीं है, ये आपको स्कूल या किसी एक निसाब के थ्रू करना पड़ता है, ये गलत हो गया। जबान का इंजमाम कोहेरेंट नहीं है, और मुजद्दिद जबान का फरोग, इसका कोई लेना देना नहीं है आपके क्वेश्चन से। फोर्थ का
तो फर्स्ट आंसर है। जबान के आमोजिश के अदायली बरसों यानी कि 2 से 6 साल में कहानियां डैश होती है। तो देखिए यहाँ पर ना अदायली बर्स यानी कि क्या, असासी दौर, और असासी दौर यानी कि क्या, अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड की बात हो रही है, अभी क्वेश्चन आया था। तो लेकिन यहाँ बोला गया है कि कहानियां, अब यहाँ पर्टिकुलर कहानियां बोली गई है। कहानियों के अलावा आपको और क्या लिख कर आएगा, नज्म या फिर गीत गाने या फिर किस्से या फिर तस्वीर। अब आप इस ये भी चीजें आपको यहाँ पर लिख कर आएंगी इसके बदले, कहानियों के बदले। तो ये क्या है, ये एक रॉ मटेरियल का काम करते हैं कि बच्चे हदफ जबान को ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं, और यहाँ पे बच्चों को बोलने का भी मौका मिलता है, इंटरेस्ट भी आता है। तो वो हदफ जबान, टारगेट लैंग्वेज की तरफ बच्चे जाते हैं यहाँ पे, और वोकेबलरी, लफ्जियात में इजाफा होता है। तो ये क्या है, जबान याद करने के लिए कहानियां इस्तेमाल करते हैं क्या सिर्फ हम? नहीं, जबान के आमोजिश के लिए ये खाम मवाद है, ये रॉ मटेरियल का काम करते हैं। ये पूरे के पूरे कहानियां, ये सब सही। दोहराना, ये मकसद है क्या सिर्फ हमारा कि बच्चे ने दोहराना? समाजी आमोजिश, कहानियां समाजी आमोजिश के लिए है कि यहाँ पे? नहीं, वो जबान को सीखने के लिए यहाँ खाम मवाद का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है हिंदी जबान डैश है। तो हिंदी क्या है? कौमी जबान, सरकारी जबान, मावी सरकारी जबान, क्लासिकी जबान। तो पहली चीज कि हिंदी क्लासिकी जबान है ही नहीं, हिंदी क्या है, हमारी सरकारी जबान है। और क्वेश्चन आता है माविन सरकारी जबान क्या है, तो वो क्या है, अंग्रेजी है। ठीक है, अगर ये पूछा जाता था आपको क्वेश्चन कि माविन सरकारी जबान क्या है, तो वो अंग्रेजी है। तो आपको हिंदी पूछा गया है तो वो क्या है, सरकारी जबान है। नेक्स्ट है दर्जे झेल में कौन जबान के इक्तिसाब में बच्चे के लिए सबसे अहम रोल अदा करता है? तो देखिए जब बच्चे ना किसी भी जबान का एक्विजिशन करते हैं, है ना, तो वो कहाँ से होता है, उसके घर से, उसके खानदान से होता है। तो एक्वायर करना मतलब, तो वो क्या है, घर या खानदान। तो उस्ताद और स्कूल ये जबान की आमोजिश के लिए है, सीखना है हदफ जबान को यहाँ इनके जरिए। तो ये कैंसिल हो गया। बचा क्या, मीडिया। तो मीडिया इससे जबान नहीं सीखते हैं हम, इक्तिसाब नहीं करते हम। इक्तिसाब होता है कि कहाँ से, घर से या खानदान से होता है। तो अभी हमने कुछ क्वेश्चन करे, ऐसे ही इसके आगे के जो सेट है क्वेश्चन के, वो अभी हम नेक्स्ट लेंगे इंशाल्लाह। सारे के सारे टॉपिक और वो टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं आपको सीटेट में, पूरे के पूरे हम करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। हमारे नोट्स डायरेक्ट स्क्रीन पर लेंगे हम क्वेश्चन की और करेंगे। देखिए 1 सितंबर से, कल से ना सीटेट की ऑनलाइन और ऑफलाइन नई बैच स्टार्ट हो गई है, जिसमें डेली लाइव लेक्चर रहेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे आपके पास एग्जाम तक रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल रहेंगे। अगर आप लाइव नहीं कर सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट के नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही है। लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी और उर्दू तीनों रहेंगी। आपको जो भी 2 लैंग्वेज चूज करना है आप कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है। पेड बैच को ज्वाइन करना है, अगर आपको ये पेड बैच की फी स्ट्रक्चर है, ज्वाइन करना है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आपका नाम मेंशन कीजिए, पेपर फर्स्ट से है या सेकंड मेंशन कीजिए, तो हम आपको फी डिटेल भेजेंगे और आप फी पे करके ज्वाइन हो सकते हैं। अगर लाइव लेक्चर आपको करना है तो लाइव लेक्चर के टाइम होते हैं ऑनलाइन 3 PM से 3 PM टू 8 PM होते हैं, जहाँ पर नमाज का ब्रेक भी आता है, जहाँ पे 2 बार नमाज का ब्रेक रहेगा, असर मगरिब का। और ये आपके टाइमिंग होते हैं लाइव लेक्चर के। लाइव लेक्चर अटेंड नहीं कर सकते हैं तो रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल होते हैं, वो आप कभी भी देख सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे होंगे तो वो भी कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।